हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो बेटा, इससे पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री में लास्ट टाइम जो पढ़ा था, हमने 1 AMU पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है। उसमें हमने कुछ थोड़ी सी झलक मोल की भी पढ़ी थी, मोल कॉन्सेप्ट की, जिसमें हमने बोला था कि मोल क्या होता है। मोल क्या होता है? मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब यूनिट है सब्सटेंस की। हम जो किसी भी सब्सटेंस को है, किसी भी मैटर को है, हम किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है बेटा। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 AMU। ये चीज हमने पढ़ी थी 1 AMU। ये किसके बराबर था मेरे पास? ये था 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है। इतनी बात की थी हमने किसकी? 1 AMU की। ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे पास आता है, इसके बाद मेरे पास फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है। पहला फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का। जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे पास ये चीज होती थी बेटा। ठीक है। और मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना भी बता रखा है। क्या करना है आपने? सिर्फ 1 से लेकर 30 तक आपने सोडियम का एटॉमिक नंबर याद रखना है, और क्या रखना है आपने? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद रखना है। ठीक है। जहां पे सोडियम का तो मेरे पास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना आता था? 23 आता था। और मेरे पास क्लोरीन का कितना आता था? 35.5। ये चीज बस दो के याद रखने, बाकी में आपने क्या करना है? एटॉमिक नंबर को ही मल्टीप्लाई कर देना है आपने 2 से। ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास ये नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सिंपल चीज, अगर नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन पूछता है मेरे पास, तो इस फॉर्मूले से मेरे पास क्वेश्चन पूछता है, सिंपल पूछेगा, फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। मेरे पास पहला क्या पूछ रहा है? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। दूसरा क्या पूछ रहा है मेरे पास? मेरे पास पूछ रहा है 32 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है। तीसरा मेरे पास क्या पूछ रहा है? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो वन बाय वन हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? अब ये पहला देखो आप, इसका आंसर देखो आप। मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मेरे पास? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, मेरे पास यहाँ गिवन मास कितना दिया है? मेरे को दिया है 28 ग्राम अपॉन, और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है। अब 7 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, कितना आएगा मेरे पास? 14 आएगा। ठीक है। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया नाइट्रोजन का? 14। ठीक है। तो मैं कर दूं 14 ग्राम, और इसको अगर मैं काट दूं तो कितना आएगा मेरे पास? 2 मोल। ठीक है। तो मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल्स हो गए मेरे पास? 2 मोल्स। ठीक है बेटा। सिंपल चीज। अब देखो, ये तो मेरे पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे का देखो आंसर। दूसरे का क्या आएगा मेरे पास? मेरे को क्या दिया इसने? 32 ग्राम ऑफ सल्फर। मेरे को क्या दिया इसने? 32 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है। अब देखो सिंपल चीज, मेरे को इसने गिवन मास कितना दिया है? मेरे को दिया है 32 ग्राम। कितना दिया है? 32 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब सल्फर है मेरे पास, सल्फर सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे पास? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा मेरे पास 16। ठीक है। अब 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, कितना आएगा मेरे पास? 32। ठीक, कितना आएगा मेरे पास? 32 आएगा। ठीक है। अब मेरे पास सल्फर का मॉलिक्यूलर मास आ गया, कितना आ गया मेरे पास? 32 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे 32 ग्राम आ गया। अब इसको काटूंगा, कितना आएगा मेरे पास? 1 मोल। ठीक है। तो मेरे पास 32 ग्राम सल्फर में कितने मोल हो गए? 1 मोल हो गया मेरे पास। ठीक है। इतना सा अच्छे से, बिल्कुल ये फर्स्ट फॉर्मूला है और ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। आगे हम इसके बाद एसटी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी पे पढ़ेंगे, जो हमारे पास गैस के लिए है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ठीक है बेटा। और कुछ एक क्वेश्चन भी करेंगे हम आगे इससे रिलेटेड। ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, इसका देखना आपने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। मेरे पास इसने गिवन मास कितना दिया है? 64 ग्राम दिया है। किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है। तो मेरे को गिवन मास कितना है? 64 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे पास? 8।
8 होता है मेरे पास, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, कितना आएगा मेरे पास 16, ठीक है। तो मेरे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है मेरे पास 16, ठीक है। अब 16 ग्राम यहाँ पे आकर इसको काटूंगा मैं तो कितना आएगा 4 से जाएगा ये, ठीक है। तो मेरे पास कितने आ गए 4 मोल, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल ऐसे इजीएस्ट वे में आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बस आपने याद क्या रखना है, आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखना है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह निकालते हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक है। और आपने एक रखना है एवोगैड्रो नंबर याद, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता था मेरे पास, एवोगैड्रो नंबर होता था मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो आपने एक एवोगैड्रो नंबर याद रखना है। क्या होता है मेरे पास एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर होता था मेरे पास Na बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23, एटम्स भी हो सकते हैं मेरे पास, और क्या हो सकता है मेरे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं मेरे पास, ठीक है बेटा। तो आपने ये चीज याद रखना है, डिनोट करते हैं एवोगैड्रो नंबर को Na से, ठीक है। तो मैंने बोल रखा है आपको, जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले याद रखने हैं और इस एवोगैड्रो नंबर को आपने याद रखना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते जाओ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है बेटा। जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, जितनी भी चीजें आती हैं हम बिल्कुल 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और बिल्कुल अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होते हैं मेरे पास, लिमिटिंग रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इतना सा बिल्कुल एक पहला फॉर्मूला हमारे पास क्लियर हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। और आपको पता है मॉलिक्यूलर मास भी कैसे निकालना है, बिल्कुल आपने एक से लेकर हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। पीरियोडिक टेबल आपने लगा दिया होगा, अब तो उम्मीद है मेरे को कि आपने घर में लगा दिया होगा पीरियोडिक टेबल अपने, ठीक है। तो उसको सिर्फ लगाना नहीं है, उसमें से आपने एलिमेंट भी याद करने हैं और एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। और सोडियम का आपने मॉलिक्यूलर मास याद रखना है, कितना होता है मेरे पास 23, ठीक है। लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे पास 11 होता है। अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो मेरे पास 22 आता है, लेकिन उसका मास कितना होता है मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मेरे पास 23 होता है, ठीक है। तो आपने सोडियम का याद रखना है, एक तो कितना होता है मेरे पास 23, और एक रखना है आपने क्लोरीन का याद, कितना होता है 35.5, ठीक है। बस ये दो याद रखने आपने जिंक तक, ठीक है। मैक्सिमम टाइम, जो मैक्सिमम टाइम है आपके जो सिलेबस में है, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है बेटा। जितना भी बिल्कुल आप प्रॉपर इजी वे में चलते जाओ, मेरे साथ चलते जाओ और पढ़ते जाओ, पढ़ाई करनी है बेटा घर में जाके, क्योंकि बेटा जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक इस चीज को करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी माइंड में नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे नंबर ऑफ मोल्स की, जितने क्वेश्चन मैंने कराए आपके पास बुक से भी होगी, आपने बुक में से भी क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूला सेम यही लगेगा, बाकी सिंपल चीज और इजी वे में, ठीक है बेटा। थैंक यू। और सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को, शेयर करते जाओ और लाइक करते जाओ बेटा। मेरे साथ चलते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।